Dear viewers, subscribe my channel and also click the bell icon ताकि आपको मेरी latest videos की notifications मिलती रहें. Thank you. Assalamu alaikum dear students. I hope you all would be fine by the grace of the Almighty Allah. So today's lecture is related to Unit 1 of English 10. And the topic is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. You must be seeing on the screen. So हमेशा की तरह सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी टेक्स्ट की और फिर मैं उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करूँगी और इसके साथ साथ जो मुश्किल वर्ड्स हैं जिनकी उर्दू बच्चों को आसानी से नहीं आती उनको मैं वाइट बोर्ड पे मेंशन करूँगी. So what you need to have with you is your English 10 right now. I hope आप सबके पास English 10 है. Kindly open your English 10. Hazrat Muhammad, an embodiment of justice. Embodiment है या मुजस्मा. इसका मतलब हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्मा इंसाफ है या पैकर इंसाफ है या इंसाफ का पैकर है. इट मीन्स कि अगर हमने कोई जिंदा मिसाल देखनी है इंसाफ चलती फिरती लिविंग एग्जाम्पल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. खूबसूरत टॉपिक है और हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंगल मालूम है. सब बचपन में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयबा के बारे में, लेकिन इस काफ़ी शानदार वाक़यात मिलते हैं उनकी ज़िंदगी से. मेनली किसके बारे में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के बारे में. चलें जी स्टार्ट करते हैं. पैराग्राफ 1. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. So in this sentence there are some words that need to be translated into Urdu. So perfect. Perfect means something that is complete, कामिल या मुकम्मल. मॉडल. मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है जी नमूना. किसी चीज़ को अगर आपने कोई काम या कोई चीज़ करनी है आपने लाइक फॉर एग्जांपल आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपके लैब में ज़रूर मॉडल्स होंगे डिफरेंट चीज़ों के. लाइक स्केलेटन का मॉडल होगा. आपको असली स्केलेटन ना हो तो आप मॉडल के थ्रू थोड़ा बहुत नो हाउ हासिल कर सकते हैं. सो मॉडल है. अगर हमने कोई परफेक्ट इंसान देखना है तो उसका जो बेस्ट मॉडल है वो कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एग्जाम्पल तो हम सबको पता है. मिसाल इंडिविजुअल. इंडिविजुअल होता है रिलेटेड टू वन पर्सन. इनफरादी. सोशल इज द ऑपोजिट ऑफ इंडिविजुअल मीन्स मुआशरा. मौशरती सोसाइटी से है सोशल. अटेन मीन्स टू गेट समथिंग, हासिल करना. गुडनेस क्या होती है? नेकी. नेकी. पाइटी means God fearing, to fear God, taqwa, परहेजगारी. and success is कामयाबी. ओके अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. सारे मुश्किल वर्ड्स को मैंने मेंशन कर दिए बोर्ड पे. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
कामिल नमूना है, कामिल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी और माशरती जिंदगी में नेकी, पाइटी, तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी अटेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life. People can seek light from the message. सबसे पहले इसको देखते हैं। People can seek light from the message. People means लोग, can seek. Seek means ढूंढना या हासिल करना, ठीक है। फ्रॉम द मैसेज, मैसेज क्या होता है? पैगाम। अच्छा जी, अब पहले इतने पोर्शन को देखें। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज, लोग रोशनी हासिल कर सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से, एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ, और गाइडेंस, गाइडेंस क्या होता है जी? रहनुमाई। गाइडेंस कहां से हासिल कर सकते हैं? फ्रॉम हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इसको हयात तैयबा भी कहते हैं। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हाफ को। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ, लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से रोशनी और हयात तैयबा से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अभी जुमला खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने हाफ आपको किया है, इसको भी पूरा क्लियर नहीं हुई है। आगे वो है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? टू अचीव परफेक्शन। परफेक्शन मीन्स, परफेक्शन कहते हैं मुकम्मल होना, कमाल किसी चीज का, द हाईएस्ट लेवल, किसी चीज का हाइट जो मैक्सिमम हो सकती है डेवलपमेंट की। कमाल, लो, अचीव परफेक्शन, कमाल हासिल करने के लिए। अचीव और अटेन एक ही चीज है, जैसे अटेन था यहाँ पे, तो अचीव एंड अटेन आर वन एंड द सेम थिंग, हासिल करना। अचीव और अटेन एक ही चीज है, ठीक है। यू कैन से कमाल हासिल कर सकते। इन द मॉरल क्या होता है? मॉरल मीन्स इखलाकी, इखलाकी हो गया। देन वेयर वाज आई, वो रूहानी एंड सोशल एरिया। सोशल पहले भी वर्ड आ चुका है, सोशल मीन्स माशरती। तो अब हमारा क्या होगा सेंटेंस पूरा? People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग, अब जैसे मैंने ये जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर हमारा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बात इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है, वाइल ट्रांसलेशन वो सॉरी एक्सचेंज हो जाती है पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। लाइक यहाँ पे है, पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन। वाइल ट्रांसलेटिंग हम ये अचीव परफेक्शन वाली बात को स्टार्ट के साथ इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ को फर्स्ट में ले आएंगे। लोग जिंदगी के इखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से, अब ये पैगाम वाली बात तो इंग्लिश में शुरू में आ रही थी,
तो वो ट्रांसलेशन के वक्त बाद में आएगी। पैगाम से रोशनी और हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सो लोग जिंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से रोशनी और हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आई होप दैट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो। ओके, नाउ स्टार्ट द पैराग्राफ 2. Dear viewers, subscribe my channel and also click the bell icon ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah Almighty. So practically means अमली तौर पर, proved, proof means to prove means साबित करना, that no one could be more just, just means इंसाफ करने वाला, आदिल, equitable, fair होना, to be fair, or and to be fair and the one who does everything following the principles of justice. Munsif. Sorry. So what would be the translation? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा या कोई भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आदिल और मुनसिफ नहीं हो सकता। एज ए यंग ट्रेडर, एक नौजवान ट्रेडर क्या होता है? व्हाट इज ट्रेडर? ट्रेडर मीन्स तिजारत करने वाला, ताजिर। वन हू ट्रेड्स गुड्स, डील्स इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग। सो एक नौजवान ताजिर की हैसियत से he earned the good reputation of being an honest. He earned, उन्होंने हासिल की, कमाई, good reputation, शोहरत, अच्छी, कैसी शोहरत? अच्छी शोहरत। reputation means शोहरत, अच्छी शोहरत, reputation, शोहरत, of being an honest. Honest means दयानतदार, फेयर, इंसाफ करने वाला, मुनसिफ, let me just erase it. Yes, fair, मुनसिफ, ये भी मुनसिफ है, जैसे हमारा इक्विटेबल था, सिनोनिम्स हैं। एंड जस्ट, जस्ट भी दोबारा है, आदिल, बिजनेसमैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दयानतदार, मुनसिफ और आदिल ताजिर की हैसियत से अच्छी शोहरत कमाई या हासिल की। He always had fair and just dealings with all the people. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फेयर, साफ, ईमानदार और एंड जस्ट और मुनसिफाना डीलिंग्स, मामलात, विद ऑल पीपल, सब लोगों के साथ। सो क्या होगी ट्रांसलेशन? सब लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साफ और मुनसिफाना मामलात होते थे। तमाम लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साफ और मुनसिफाना
ये साफ शफाफ और मुनसिफाना मामलात होते थे। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर हो रही थी, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तामीर। तामीर करना। जब काबा की तामीर हो रही थी, जब खाना काबा की तामीर हो रही थी, there arose a dispute. Please, so dear students, every English word or even Urdu word has more than one meaning. So यहाँ पे please का मतलब है to be happy, खुश होना। इस फैसले ने सबको खुश किया and saved them from a tribal conflict, उनको एक कबायली झगड़े से बचा लिया। Okay जी, this was paragraph 2. Now move towards the paragraph 3. As head of the state of Medina, head होता है सरबराह। स्टेट होती है रियासत, मुल्क। रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया तमाम मामलात का या तमाम मसाइल का ऑन मेरिट। मेरिट क्या होता है? व्हाट इज मेरिट? इंसाफ पे मबनी फैसला, विद जस्टिस, किसी की फेवर ना करना। ऑन मेरिट मीन्स नॉट टू फेवर एनीथिंग, बगैर किसी की फेवर किए। विद जस्टिस मीन्स इंसाफ पर मबनी फैसला। ओके जी, विद जस्टिस, जस्टिस भी इंसाफ होता है, एंड इक्विटी बराबरी, मुसावात, इस इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, इररिस्पेक्टिव मीन्स किसी की परवाह के बगैर, कलर रंग, क्रीड, क्रीड मतलब कोई अकीदा, ठीक है, और रेस या नस्ल। अब सारे वर्ड्स का हमने देख लिए। रेस यहाँ पे मतलब है नस्ल, क्रीड कोई फिरका या अकीदा, एंड कलर हम कर चुके हैं, रंग। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से रंग, अकीदा या नस्ल की परवाह किए बगैर तमाम फैसले, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, इंसाफ, विद जस्टिस और मुसावात की बुनियाद पर किए। विद जस्टिस एंड इक्विटी, इंसाफ और मुसावात, बराबरी की बुनियाद पर किए। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing, stealing चोरी, एक मरतबा क्या हुआ, कुरैश की एक औरत चोरी की मुर्तकिब करार पाई या मुजरिम करार पाई। गिल्टी होना, मुजरिम होना, जुर्म साबित हो जाए तो जी आपको कहते हैं गिल्टी, मुजरिम जिसका जुर्म साबित हो जाए। वो साबित हो गया कि उसने चोरी की है। एक दफा एक कुरैश की औरत, एक खातून या औरत चोरी की मुजरिम करार पाई। Some people wanted to save her from punishment, कुछ लोगों ने क्या कोशिश की कि उसको सजा से बचाएं, in order to protect the honor of the family of the Quraysh। अब वो किस फैमिली की थी, वो किस ट्राइब की थी? वो कुरैश के कबीले की थी। सो ऑनर क्या होता है? इज्जत, नाम, वकार। उन लोगों ने कोशिश की कि वो कुरैश के खानदान के वकार की, इज्जत की हिफाजत की खातिर उसको सजा से बचाएं कि जी उनकी बड़ी ऑनर पे स्टेन होना था। ये बड़ी बेइज्जती की बात थी कि अगर कुरैश खानदान की किसी औरत को सजा हो जाती चोरी की वजह से। सो उन्होंने क्या किया कोशिश, उन्होंने जी सिफारिश करने की कोशिश की। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा,
उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा टू इंटरसीड। इंटरसीड क्या होता है? इंटरसीड मीन्स सिफारिश। I hope, dear students, you are getting the points, you are understanding the lecture. Okay. उन्होंने हजरत उसामा बिन ज़ैद, आप ऐसे लिखेंगे नाम, रज़ियल्लाहु अन्हा से सिफारिश के लिए, टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ, उसके खातिर सिफारिश करने के लिए कहा। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना, हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की टू फॉरगिव हर, कि उसको माफ कर दे। सो क्या जुमला होगा? हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत को माफ करने की या उसे माफ करने की दरख्वास्त की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम एंगर, फ्यूरियसली, you must have read in a fit of fury in grade 9, extreme anger, गज़बनाक हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गुस्सा बहुत कम आया है और इस बात को उन्होंने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने बहुत गुस्से में आ गए। वेरी फ्यूरियसली सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत गज़बनाक अंदाज में कहा, बनी इसराइल वॉज रून्ड बिकॉज ऑफ दिस, बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हुए। रून्ड, रून्ड क्या होता है? मीन्स तबाह होना या तबाह हुए। They applied law to the poor and forgave the rich. वो क्या करते थे? अप्लाइड लॉ, अमीरों पर कानून लागू करना, अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करते थे और गरीबों को पर कानून नाफिज करते थे। अप्लाई मीन्स नाफिज करना। सो बनी इसराइल क्या करते थे? गरीबों पर कानून नाफिज करते थे और अमीरों को माफ कर देते थे। ड्यूरिंग द सर्मन, खुतबे के दौरान, एन अंसारी सीइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा, खुतबे के, सरमन क्या होता है? खुतबा। खुतबे के दौरान एन अंसारी, एक अंसारी ने, सीइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम एंड सेड, खुतबे के दौरान एक इंसानी ने किसको देखा? चंद लोगों को देखा। कौन से लोग थे वो? कहाँ से उनका ताल्लुक था? फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा, बनु सलबा से उनका ताल्लुक था। ये TH से है, बट जब हम उर्दू या अरबी में इसको करेंगे तो ये सीन की साउंड, से की साउंड हो जाएगी। ऑल्दो इन इंग्लिश वी राइट इट विद थलबा। ओके, सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम एंड सेड, एक इंसानी ने बनु सलबा से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को देखा, बैठे देखा, तो वो खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। पॉइंटेड टुवर्ड, पॉइंट करना, इशारा करना। तो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट करने का मतलब है इशारा करना। उनकी तरफ उसने इशारा किया, यानी कि उनको उनकी तरफ सबका तवज्जो दिलाई। एंड सेड, और कहा, ओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? आपके बाप दादा, आबाओ अजदाद। इनके आबाओ अजदाद या इनके बाप दादा ने हमारे खानदान के एक शख्स को मार दिया। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट। अपील, मैं आपसे, हम आपसे अपील करते हैं या दरख्वास्त करते हैं कि
you to get one of them hanged. इनमें से एक को फांसी पर लटकाया जाए. Hang क्या होता है? फांसी देना. In exchange, exchange means in exchange बदला, बदले में for that जो इन्होंने किया. So what would be the translation? हम आपसे अपील करते हैं कि उसके बदले में इनमें से किसी एक को फांसी पर लटकाया जाए. The Rasul Sallam replied, रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, जवाब दिया, ये फरमाया लिखेंगे आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, the revenge of the father cannot be taken on his son. बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता. जो काम बाप ने किया है तो उसकी सजा उसके बेटे को नहीं मिलेगी, बाप को ही मिल सकती है. So students, this was the translation of paragraph 1 till 4 of unit 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. The rest of the translation would be in the next video. Dear viewers, subscribe my channel and also click the bell icon ताकि आपको मेरी latest videos की notifications मिलती रहें. Thank you.